एनएमसी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। मोदी जी, मोदी जी, एक तानाशाही भरा रूल जो एनएमसी है वो लागू कर रही है, जबकि एमसीआई का ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारा देश न्याय प्रिय और हमें भी न्याय जरूर मिलेगा। मोदी सरकार हमें न्याय जरूर देगी, हमें उनसे बिल्कुल उम्मीद है। एनएमसी की चेयरपर्सन से मिले, वो उनका एक लगा नहीं कि हम किसी चेयरपर्सन से मिल रहे हैं, हमें ये लगा, कहती हैं कि कोई बात नहीं, 10 लाख ही तो खर्च किया है, 20 लाख तो बच रहा है ना, वापस बुला लो। 15,000 से ज़्यादा इफेक्टेड बच्चे थे, ये देखिए। मिसयूज ऑफ पावर बाय नेशनल मेडिकल कमीशन टुवर्ड्स द स्टूडेंट परस्यूइंग एमबीबीएस इन फिलीपींस। क्या इतने बच्चों की आवाज़, राहुल गांधी भी एक लेवल तक ही बोलेंगे। राहुल गांधी की खुद की सांसदी नहीं बच रही, वो किसके, आप समझ रहे हो। मैं चाहती हूँ कि मतलब तमाम लोगों ने अपनी राय बताई, पेरेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं, समर्थन करने कई लोग आए हुए हैं। अब कई बार क्या होता है कि जब भी प्रदर्शन होते हैं, कई लोग जो हैं वो विपक्ष के नेताओं को लिखते हैं। मोदी सरकार से आप अपील तो कर ही रहे हैं। हमारा देश न्याय प्रिय और हमें भी न्याय जरूर मिलेगा। मोदी सरकार हमें न्याय जरूर देगी, हमें उनसे बिल्कुल उम्मीद है। मैडम, हम राजनीति करने नहीं आए, हम बहुत सीधे साधे गरीब मध्यम परिवार के अभिभावक के रूप में भारतवर्ष के हर एक राज्य के कोने कोने से पहुंचे हैं। 2-2 दिन का सफ़र करके यहाँ तक पहुंचे हैं। यहाँ भी हमने अपनी रात प्लेटफॉर्म पर बस स्टैंड पर गुजारी है। आज सुबह का समय हमें 9 से 1 का दिया गया था। उसके मद्देनज़र हम ये कहना चाहते हैं कि हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए, हम सिर्फ जो हमारे देश के भविष्य हैं, जो हमारे बालक हैं, जो आज सुसाइड करने की स्थिति में खड़े हैं, उनके माँ बाप अपनी ज़मीन जायदाद पैसे सब डुबा चुके हैं, और ये बीच में एक तानाशाही भरा रूल जो एनएमसी है वो लागू कर रही है, जबकि एमसीआई का ऐसा कुछ भी नहीं था। ना हमारी कोई शिकायत माननीय प्रधानमंत्री जी से है, स्वास्थ्य मंत्री जी से है। हम तो सिर्फ आप के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हकीकत बताना चाहते हैं। हकीकत तो सिर्फ इतनी ही है कि आपने कोई नॉर्म्स बनाया, उसके बाद उसे लागू कीजिए, और उस नॉर्म से पहले जितने भी बच्चे एडमिशन ले चुके हैं उन्हें आप एक्सम्पशन दीजिए। जी, बच्चों को नहीं, अगर ये रूल पहले आता तो हम बच्चों को नहीं भेजते। हमने पूरा देख डाल के सभी बच्चों को भेजा है, अब वो अधर में लटक है। एग्जम्पशन की बात है तो और हमारे मुख्य मांग है एग्जम्पशन, बराबर। आप कहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमें फिरफार करा, सब जो फिरफार किए हैं वो किए हैं, तो हम उनके साथ हैं। जो भी आप बदलाव करते हैं तो बदलाव से हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम गैजेट के बाद के जो स्टूडेंट हैं उन पे वो लादा जाए, हमारे ऊपर नहीं। दूसरा, आप बोलते हैं क्वालिटी एजुकेशन, तो आप पीजी में जब कोई दाखला लेने वाला बच्चा है तो उनका मेरिट आप निकाल देते हैं, और 0 मेरिट वाले बच्चों को आप बोलते हैं कि वो एडमिशन करा सकता है, तो वहाँ कहाँ है वो क्वालिटी, सच क्वालिटी रही। मोदी जी, मोदी जी, स्वास्थ्य मंत्री, अरे एनएमसी की तानाशाही नहीं चलेगी। आज ये सारे पेरेंट्स जो है ना, आप बीइंग अ रिपोर्टर खुद समझ सकते हैं कि इनकी जो वेदना है या इनकी जो पेन है वो कितनी ज़्यादा है। और ये पेन किसी भी पेरेंट के लिए, एज अ पेरेंट आपके लिए या किसी के लिए भी होगी, जब उसके बच्चे का जिसके लिए वो सब कुछ एस्पायर करता है जीवन भर, और उसका भविष्य ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स हैं, टेक्निकली गैजेट के बारे में बताया, टेक्निकली आप समझ चुके होंगे कंटेंट, बट यहाँ जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि जो हमारी भारत सरकार है, स्पेशली नेशनल मेडिकल कमीशन, उनका यहाँ पे रोल आता है बच्चों के लिए ऑप्शंस क्रिएट करना, उनका रोल आता है एजुकेशन को सिंप्लीफाई करना और क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करना। बट अगर हमारी भारत सरकार एक प्रिजम्पशन के साथ और एक पूर्वाग्रह के साथ ये चाहेगी कि हमें बच्चों को परेशान करना है, तो यही होगा जो आज हो रहा है। आज 2 साल से ये पेरेंट्स कोर्ट केस लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट में 3-3 पिटीशन चल रही हैं, और एनएमसी का अगर आप जवाब पढ़ेंगे और उनकी पिटीशन का रिप्लाई पढ़ेंगे, ऐसा लगता है जैसे उनको वो आदमी या इनको बच्चे के बच्चा समझते ही नहीं है। बहुत ही गलत है। हम कई बार एनएमसी की चेयरपर्सन से मिले, वो उनका एक लगा नहीं कि हम किसी चेयरपर्सन से मिल रहे हैं, हमें ये लगा, कहती हैं कि कोई बात नहीं, 10 लाख ही तो खर्च किया है, 20 लाख तो बच रहा है ना, वापस बुला लो, वो हमारे देश में पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं होता। आज ये बच्चे कोई इलीगल नहीं हैं, इन्होंने कोई अनलॉफुल काम नहीं किया, इन्होंने कोई डुप्लीकेट डिग्री बनवा के नहीं गए हैं। मैं कह रही हूँ कि किसी विपक्ष के नेता से आपने बात करनी चाहिए, सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात पहुँचानी चाहिए। 6,500 बच्चों ने तो साइन किए थे कि ये सारे बच्चे इफेक्टेड हैं। इफेक्टिवली 15,000 से ज़्यादा इफेक्टेड बच्चे थे। ये देखिए, मिसयूज ऑफ पावर बाय नेशनल मेडिकल कमीशन टुवर्ड्स द स्टूडेंट परस्यूइंग एमबीबीएस इन फिलीपींस। क्या इतने बच्चों की आवाज़,
क्या एनएमसी को सुनाई नहीं दे रही? बिल्कुल सुनाई दे रही है, लेकिन उन्होंने डिसाइड कर रखा है। और मैं एक बच्चा हूँ, मेरी गलती तो बता दो। कोर्ट में क्या होता है ना, वो टेक्निकल चीज़ों में फंस जाता है, तारीख पे तारीख पे तारीख। आज ये बिल्कुल हताश हो गए पेरेंट्स यहाँ आए हैं कि हम क्या करें। आजकल आप देखते हैं कि विपक्ष के नेता भी जो हैं वो पहुंचते हैं। मैं जानती हूँ कि राजनीति से परे हमें बात जरूर करनी है, लेकिन आपकी बात पहुंचाने का एक माध्यम अक्सर बने हैं विपक्ष के नेता। आप जी नेता का मैं दिखा देता हूँ। अभी सुप्रिया सूले जी ने जो ये देखिए, सुप्रिया सूले जी का एक ट्वीट आया था। ये सुप्रिया सूले जी का ट्वीट है और क्या कह रही हैं? द नेशनल मेडिकल कमीशन गैजेट हैज़ रेज कंसर्न अबाउट द स्टूडेंट एनरोल्ड इन मेडिकल प्रोग्राम इन द फिलीपींस। ये रेज कर रहे हैं जेन्युइन कंसर्न कि ये बच्चों का 2.5 साल बर्बाद हो गया एजुकेशन, और 2.5 साल नहीं, इनका फ्यूचर बर्बाद हो गया। आपके क्या नाम है, गडकरी साहब, जो आई थिंक इसी गवर्नमेंट के मंत्री हैं, उन्होंने लेटर लिखा है कैबिनेट मिनिस्टर, उनसे बड़ा तो कोई लीडर नहीं हो सकता। नितिन गडकरी बैट फॉर इंडियन स्टूडेंट फिलीपींस आस्क नेशनल मेडिकल कमीशन। देखिए क्या होता है ना, ऐसा है नहीं। राहुल गांधी आजकल पहुंचते हैं लोगों के बीच। राहुल गांधी की नहीं है, जो सरकार में बैठे हैं उस सरकार के लोग। राहुल गांधी भी एक लेवल तक ही बोलेंगे। राहुल गांधी की खुद की सांसदी नहीं बच रही, वो किसके, आप समझ रहे हो? हेड, देखिए किसी भी रेगुलेटरी बॉडी का मतलब ये नहीं होता बच्चों से लड़ें। यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी क्या कर रही है? बच्चों से फ्रिक्शन क्रिएट कर रही है। ये नहीं, गलत है। ये बच्चे आपके अपने बच्चे हैं, यहाँ वो भेदभाव कर रही है। ये इंडियन बच्चा है, ये फॉरेन बच्चा है, क्यों कर रही है? आपका क्या भाई, आपने एक रूल बनाया, लेट द रूल प्रिवेल, लेट द मेरिट प्रिवेल। इन बच्चों को आने दीजिए ना, और इनको अपना एग्जिट एग्जाम निकालने दीजिए, अपने मेरिट पर निकालने दीजिए। फिलीपींस का जो है रिजल्ट जो है एफएमजी में हर साल बहुत ही बढ़िया है। और क्वालिटी के बारे में बोला तो इस साल मैडम एफएमजी में टॉपर जो है इंडिया का ही टॉप, जो फिलीपींस का ही टॉपर है। यदि फिलीपींस में अच्छा क्वालिटी नहीं होती तो एफएमजी में इंडिया में पहला बच्चा फिलीपींस एजुकेटेड नहीं होता। तो वहाँ से जो क्वालिटी है ना, वैसे अपने पास बेहतरीन अस्पताल भी नहीं है, टेक्नोलॉजी भी नहीं है, और वहाँ जो प्रैक्टिकल में जो फोकस किया जाता है मैडम, उनके लिए बच्चों के लिए अलग रेशो है कि डॉक्टर और स्टूडेंट्स का, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है।